सभी को हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। करे योग, रहे निरोग। Hey everyone, very welcome back to our channel, very welcome back to our new vlog. So guys, आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12:30 बजे से। और गाइस ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी बना रहे हैं क्योंकि अब आदत हो गई है थोड़ी बहुत ब्लॉग बनाने की। गाइस हुआ ऐसा है कि फैमिली में कोई एक्सपायर हो गए थे कल, और वो हल्द्वानी थे, जेठ जी हैं हमारे, थे सयानी मतलब, बट कैजुअलिटी तो कैजुअलिटी है। तो गाइस कल उनकी डेथ हो गई थी सुबह, और वो हल्द्वानी एडमिट थे। हल्द्वानी से उनको घर लाए, आज ले गए उनको हार्ट। तो गाइस माँ साहब सुबह चले गए थे, बिना मतलब सुबह ही चले गए थे, वो 7:30 बजे के आसपास चले गए थे। और नीचे हमारा गांव नीचे पड़ता है, यहाँ से नीचे ही है मतलब। तो वहाँ गए, उसके बाद अभी वहाँ जैसे घाट लेके गए होंगे तो एक और एक्सपायर हो गए, जैसे उनको घाट लेके थे। तो अब वो यहाँ ऊपर वाले गांव में हैं, अब ले जाना नीचे ही है उनको, सरयू नदी है वहाँ, तो ले जाना नीचे ही है। आप देखें जो ऊपर से अभी एक्सपायर होती है जो, तो वो भी काफ़ी एजड थी। तो उनको भी अभी ले जाएंगे शायद घाट। अब तो इसके पापा वहीं रहेंगे, अभी 12:30 हो गया है, अभी पहली वाली बॉडी ही नहीं जली होगी, अब उसकी दूसरी, तो उनको वही होगा, शाम को ही आना होगा शायद मेरे ख्याल से। आपको अब क्या करें, फिर खाना पीना मैं बनाती हूँ फिलहाल दादा के लिए, हम बच्चों के लिए, हमारे, और माँ साहब को देखती हूँ, बना के रख देती हूँ थोड़ा, अगर आ गई तो खा लेंगे, अगर लेट हो गया तो फिर छोड़ देंगे ऐसे ही, क्योंकि सुबह से भूखे हैं। और कहते हैं कि ऐसी जगह जाने से भूख भी काफ़ी लगती है, क्योंकि वेट बहुत करना पड़ता है, डेड बॉडी को जलने में काफ़ी टाइम लगता है। तभी गाइस ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल भी। और आज है योग दिवस, इंटरनेशनल योग दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब योग करें, निरोग रहें। और एक्चुअली में योग क्या आया भारत में, काफ़ी लोग निरोगी हो गए हैं। मैं खास तौर पे अपना बताती हूँ, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी होता है लेडीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। बट मेरा एक रूटीन है, मैं सुबह उठ के डेली एक्सरसाइज करती हूँ, डेली योगा करती हूँ, और डेली अपना हर्बल टी पीती हूँ। तो मैं काफ़ी हद तक अपने को इम्प्रूव फील करती हूँ मैं अंदर से। ह्यूमन बॉडी है, आफ्टर डिलीवरी इंसान को दिक्कतें हो जाती है, और काफ़ी मेरी सेहत में सुधार रहता है योग करने से, और सुधार रहता भी है। मुझे आदत हो गई है, अब बिना योगा के रहा नहीं जाता है। सुबह मतलब आधा घंटा 1 घंटा मेरा योग को हमेशा देती हूँ मैं, एक्सरसाइज योगा तो हमेशा रहता है मेरा। अगर बहुत थकान लगी उस दिन एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, योगा तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो पक्का करती हूँ मैं, और बहुत अच्छी चीज़ है। आप भी फॉलो करें, आप भी अपना एक शेड्यूल बना लें, अपना शेड्यूल तैयार कर लें। सुबह 4, 4:30, 5 बजे तक उठ के योगा करने की कोशिश करें। मेरा मानना तो यही है कि बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, बट बच्चे अभी छोटे ही हैं। करती है गुन्नू कभी कभार करती है, और अब छोटे ही हैं, क्या कहें इनको, इनका सोने का उठने का टाइमिंग ही अजीब है। अब इनको 4 बजे तो नहीं उठा सकती मैं, क्योंकि लेट सोते हैं, और 4 बजे उठा के मेरा ही दिमाग चाटेंगे। सो गाइस अब दाल वाल बना दी मैंने, और आज दाल मैंने बनाई सिंपल तरीके से, क्योंकि प्याज लहसुन वगैरह यूज़ नहीं करना होता है, तो सिंपल तरीके से दाल बना रखी है। प्रेशर कुकर में ही सब कुछ डाल दिए हैं, मसाले वसाले सब कुछ। और अब थोड़ा चावल बनाती हूँ, थोड़ी रोटी बनाती हूँ, फिर इनको खिला के
आराम करूँगी थोड़ी देर। तो गाइस दाल मैंने कुछ ऐसे बना रखी है, सब कुछ टमाटर वगैरह इसी में ऐड कर दिए थे और पानी और मसाले, ऊपर से तेल, थोड़ा घी डाल के बना दिया क्योंकि इसमें प्याज व्याज नहीं पड़ेगा। तो बिना छौंके की दाल है, ऐसी बना रखी है। और मैं इसको अब कढ़ाई में लोड करती हूँ। तो गाइस अभी हो रहे हैं शाम के 5 और माँ साहब अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो गाइस एक पहले तो जो हमारे नीचे गांव में रहते हैं उनके अंतिम संस्कार में गए थे और उसके बाद उसी समय ऊपर यहाँ ऊपर वाले गांव में, पट्टी गांव में दूसरे एक्सपायर हो गए। तो फिर यहाँ से भी डेड बॉडी नीचे ही ले जाते हैं, तो वहीं रुक गए माँ साहब। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कुछ सोचा नहीं होता है हमने, अगले ही पल क्या होने वाला है हमें कुछ भी नहीं पता होता है। इंसान सोचता बहुत है, अगले पल का नहीं पूरे फ्यूचर का सोच लेता है, पर अगले ही क्षण क्या हो जाएगा कैसा हो जाएगा उसे कुछ भी नहीं पता होता है। प्लानिंग तो बहुत करता है। और फैमिली में बड़ी कैजुअलिटी है, 2 लोग अचानक से एक्सपायर हो गए। एक तो चलो एजेड थी अभी जो हुए, और जो कल सुबह हुए वो यंग ही थे। क्या कर सकते हैं, ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है सडन, तो बड़ा बुरा सा लगता है कभी कभी। अब क्या करें। तो गाइस सुबह से माँ साहब ने खाना पीना कुछ नहीं खा रखा है। सुबह चले गए थे, नाश्ता नहीं किया था। उन्होंने सोचा था दिन में आ जाऊँगा खाते टाइम, जो भी होगा फिर 2-2:30 बजे तक तब भी पहुँच जाऊँगा, बट सडन ऐसा हो गया तो वहीं रुकना पड़ा। शायद बिस्किट वगैरह कुछ खा लिए होंगे, फिर अब पता नहीं क्या खाया। एक तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहते हैं, फ़ोन नहीं लगता है, और फिर फ़ोन पे बात भी क्या करो, खाना खाओ क्या कहो, वहाँ पे खाना ऐसा अवेलेबल होगा। अभी आ जाएंगे, अब फ़ोन करती हूँ, अब पहुँचने वाले होंगे शायद, तो देखती हूँ। तो ये आए माँ साहब। गाइस जब कहीं ऐसी जगह से आते हैं तो एकदम घर में नहीं आते हैं, पहले मार्चिस छू के आते हैं। कौन कौन ऐसा करते हैं आप लोग? मार्चिस पहले मार्चिस डेडा को आने दो, पहले मार्चिस से छू लेते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी होती है जितनी भी, क्योंकि बच्चे हैं ना छोटे छोटे, ये घर में एकदम से नहीं आते हैं। हेलो पापा की भूख से आते सूख रही होंगी आज। मैगी खाया बल, अभी मैगी नहीं खाते हैं, मैगी खाना पड़ा। हमने देखा नहीं आपने दिन में? गुन्नू को कितनी चिंता है अपने पापा के लिए, कैंपस के सैंडल आए हैं नए, तो पुराने वाले क्यों पहने कह रही है? वहाँ नीचे चलना पड़ता है गुन्नू, वहाँ पुराने वाले ही पहनते हैं। हाँ घूमने के लिए ऐसे तैयार बैठे हैं, ये टाइम है शाम का ना इनका, ये सीधे घूमने के लिए तैयार। ऊपर हमारा एक प्लांट कितना बड़ा हो रहा है वो। तो मौसम ऐसा है, दिन भर बारिश वाला हो रहा है, आ नहीं रही है बारिश। कल बूंदाबांदी हो रही थी, फिर पता नहीं कहाँ गई।